नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत आप आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अर्थात मॉलिक्यूलर लेवल पर आनुवंशिकी क्या होती है इसके बारे में आप अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट को हिंदी में कहते हैं डीएनए अंगुली छापी, यानी प्रिंट एक तरीके से कहा जाता है, अंगुली छापी। तो आइए इसके बारे में जानें। तो सबसे पहले इस तकनीक को इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एलेक ज़रैफ। इन्होंने सबसे पहले विकसित किया। इसके माध्यम से, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता को देखा जा सकता है। देखिए, हम बात ये क्या कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं इनमें सब में क्या है, डीएनए है, और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग दिखता है। तो क्यों अलग दिखता है? क्योंकि मेन कारण इसका था डीएनए। तो डीएनए में कुछ ना कुछ भिन्नता होती होगी, इसी कारण एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ अलग दिखता है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस अर्थात जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको छोड़ करके बात कही जा रही है, क्योंकि जुड़वा बच्चे कैसे विकसित होते हैं वो अलग का मैटर हो जाता है। तो आइए यहाँ पर आगे देखें। इसकी बात किया जाता है कि डीएनए जीवधारी की शारीरिक संरचना का क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। क्योंकि जैसा डीएनए होगा वैसा ही शरीर निर्मित होगा, वैसी ही सारी उसकी जो है एक्टिविटीज होंगी। अर्थात कहने का मतलब, क्योंकि देखिए, जैसे आपने देखा होगा कोई छोटा सा एक बीज, सरसों का बीज कितना छोटा सा है, लेकिन सरसों का जब पेड़ देखते होंगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब जितनी चीजें उस पेड़ में आपको उसके जीवन काल में दिख रही वो नन्हे से बीज के अंदर थी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो आई कहां से? अब उस नन्हे से बीज के अंदर जो कोशिका में पड़ा हुआ डीएनए है वो सारी सूचनाएं उसमें है। तो प्रत्येक जीवधारी का मूल जो होता है वो मेन क्या है, डीएनए ही सार है, कह सकते हैं आप। सार किसी चीज का, जीवधारी का अगर कुछ है तो वो क्या है, डीएनए है। तो डीएनए जैसा होगा वैसा ही सब कुछ उसका बिहेवियर होगा जीव का। तो इसीलिए बात कही जा रही है कि डीएनए जीवधारी की जो है शरीर संरचना का क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, समरूपी। समरूपी का मतलब आइडेंटिकल। समरूपी ट्विंस, जुड़वा को छोड़ करके कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। आइडेंटिकल ट्विंस छोड़ करके कोई भी व्यक्ति समान आपको नहीं मिलेगा। यह भिन्नता जो देखने को मिलती है लोगों में, यह भिन्नता डीएनए के कारण होती है। तो आपको यह भी मालूम हो गया, क्योंकि आप लोगों ने डीएनए में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो डीएनए के कारण ही क्या होती है, इसमें प्रत्येक जीवधारी एक जीव से अलग होता है, अर्थात भिन्न दिखता है। क्यों भिन्न दिखता है? क्योंकि आपने उसमें सब कुछ पढ़ रखा है। एक्सॉन, एंट्रॉन, साइटोसिन, ग्वानिन जो है, एडेनिन, बहुत सारे बेसेस लगे हैं। उनका सीक्वेंस जो अरेंजमेंट का है वो सभी जीवधारियों में कुछ ना कुछ अल्टरेट होता है। अल्टरेट का मतलब बदला रहता है, अरेंजमेंट का क्रम चेंज होता है। जैसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर हैं, लेकिन जब हम भाषा चेंज करके लिखते हैं, वो एक किताब दूसरी किताब में देखें तो अक्षर तो उन्हीं में से यूज किए गए, लेकिन भाषा बदल दिया गया। तो कहीं पर पढ़ने में हमको ज़्यादा बेहतर लगता है या ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, कहीं पर कम बेहतर समझ में आता है। उसी प्रकार से डीएनए का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है कि कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति गड़बड़ हैं। बात समझ रहे हैं? उनका बिहेवियर या जो भी उनकी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी क्या अलग टाइप की दिखती है। तो इसका मूल कारण क्या है, डीएनए आपको देखना है। तो आइए आगे देखें। डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की, क्योंकि डीएनए में बहुत सारे क्षेत्र, आपने एक्सॉन, एंट्रॉन बहुत सी चीजें पढ़ रखी है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं।
कहने का मतलब है हमने एक पर्सन लिया, उसका डीएनए चेक किया, दूसरा पर्सन लिया, उसका डीएनए चेक किया। अब मूल चीज को हम मैच कराते हैं कि इसमें कितना चेंज है और किन किन क्षेत्रों में किन किन पैटर्नों पर चेंज आया है, इसलिए एक कैरेक्टर चेंज इस व्यक्ति में हुए हैं। भैया आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत सारा प्रोग्रेस करके और बहुत अच्छे नेचर के मिलेंगे, और कुछ उसमें ऐसे भी लोग समाज में मिलेंगे जो बहुत गंदे टाइप के आपको दिखते हैं। तो इनमें सब में क्यों? क्योंकि सबका मूल कारण क्या था? डीएनए था। तो डीएनए में हम जब क्या करते हैं, मैच करके देखते हैं दो व्यक्तियों का एक दूसरे से, तो उसमें क्या भिन्नता, क्या वेरिएशन पाया जाता है, क्या अंतर पाया जाता है, किन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है। यही बात यहां पर लिखी गई है कि डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कह सकते हैं डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण भिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। इन जो भिन्नता है, इन भिन्नता को प्रदर्शित करने वाले जो भिन्नता रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन क्षेत्रों को कहा गया है सैटेलाइट डीएनए को। सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की भांति प्रयोग किया जाता है। प्रोब का मतलब यहां पर है क्या? आप ऐसा समझे कि एक डीएनए दूसरे डीएनए से जो भिन्नता या वेरिएशन करता है, जो वेरिएशन करता है उन क्षेत्रों को जो अंतर रिप्रेजेंट करता है, उन क्षेत्रों को कह दिया गया सैटेलाइट डीएनए को हम प्रोब की भांति यूज करते हैं। प्रोब का मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक वर्ड कॉमन ले रखा गया, इसको हम दूसरे के अगेंस्ट यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इन क्षेत्रों में ऐसा था तो ऐसा लक्षण हुआ, ऐसा अगर अरेंजमेंट है। बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे जब हम कई जीन को एक साथ दूसरे से कंपेयर करेंगे, अर्थात कंपैरेटिव अध्ययन किया जाएगा डीएनए का, तो हमें क्या बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। उन डिफरेंस की जो सीडी तैयार करेंगे हम, उसी को हम ये कहते हैं, क्योंकि आगे एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे के द्वारा हम तैयार करेंगे प्रिंट। अब आइए आगे हम देख रहे हैं और बात करें डीएनए प्रिंट को एक्सरे फिल्म पर बैंड के रूप, बैंड माने क्या होता है? क्रम के रूप में, एक तरीके से के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनको पहचानते हैं। अभी हम चित्र बनाएंगे तो वहां पर बात क्लियर करेंगे कि एक हमने एक डीएनए ले रखा, दूसरा डीएनए ले रखा, अब उसमें जो आपके पास है उन बैंड बनेंगे, क्योंकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन सबका अलग अलग क्या होती है? डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी के आधार पर वो कैसे खिसक करके अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, उन पर बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, बात कर रहे हैं कि बैंडों के ये क्रम सभी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। जो बैंड बनेंगे वो सब में अलग अलग होंगे। इन बैंडों का चित्र रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहे ले लें, या आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से, इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से प्राप्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की, जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की उपस्थित में क्षारकों की मात्रा विलोमानुपाती तरीके से दूरियां तय करती है। विलोमानुपाती तरीके से दूरियां क्या तय करती है? जो बैंड के रूप में प्रदर्शित होती हैं, जो बैंड के रूप में प्रदर्शित होती है। तो किस प्रकार से? अब हम लोग क्या चित्र के माध्यम से इसे देखें। देखिए बच्चों, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट। तो देखिए आपके पास हमने ये 3 क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं यहाँ पर। क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 16। ये एक इंडिविजुअल का है, हमने यहाँ पर लिख रखा है डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए आपके पास। तो देखिए, जब 2 टाइप के यहाँ पर क्या आपके पास हैं, तो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स, तो एक इसमें क्या होगा आपके पास पैटर्नल, अर्थात फादर वाला।
एक आप देख रहे हैं यहां पर क्या होगा, पेरेंट अर्थात फादर वाला आपके पास है, दूसरा क्या होगा, मदर वाला होगा। तो फादर वाले को आप बोलेंगे यहां पर पेरेंटल क्रोमोसोम्स और मदर वाले को मैटरनल क्रोमोसोम्स आपके पास। तो ऐसे एक इंडिविजुअल अर्थात एक पर्सन के ये ले लिए गए क्रोमोसोम्स, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 16। ऐसे हम दूसरे भी इंडिविजुअल वी अर्थात दूसरे व्यक्ति के जब लेंगे तो वो नंबर ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम नंबर इसका 2 लिया है तो इस इंडिविजुअल का भी क्रोमोसोम नंबर 2 लेना है, 7 लिया तो 7 ले लें, 16 लिया तो 16 ले लें। इस तरीके से ए ले लिया गया दूसरे व्यक्ति का। तो देखिए 1 और 2, तो 2 पर्सन यहां पर आ गए। गुणसूत्रों के जो नंबर थे वो समान लिए गए, क्योंकि हमें यहां क्या करनी है, तुलना करनी है। तो तुलना तभी हम सही से कर सकते हैं ना, जब एक का जो हो दूसरे का वही चीज गुणसूत्र हो, जब सेम होगा तभी तुलना सही से हो पाएगी। इसलिए हम 2 इंडिविजुअल के अलग अलग क्या करते हैं, गुणसूत्र ले लेते हैं। मालूम हुआ 3 टाइप के, 4 टाइप के, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए करते क्या है, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक क्या होती है, पहले इसे थोड़ा सा समझ लें। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रोज जेल, एक होता है एग्रोज जेल पदार्थ, उससे एक प्लेट बनाते हैं इस टाइप की जेल। जेल माने क्या होता है, तरल पदार्थ से एक प्रकार से बनाया जाता है, उसमें कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, 200 ग्राम आलू लेते हैं, आलू को छोटे छोटे चिप्स में काट देते हैं। चिप्स में अगर काट दिया गया, उसके बाद आलू को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद पीस को फेंक देते हैं, जो आलू का पानी है उसे रख लिया। अब जब वो रूम टेम्परेचर पर आने लगे, उससे पहले उसमें क्या करते हैं, अगर पदार्थ डाल देंगे, कितना 20 ग्राम डाल देंगे उसमें। ये 20 ग्राम डाल देंगे, फिर जिस प्लेट में हम उसको करेंगे रखेंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा अर्थात रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो वो सोलिडिफाई हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे जेल, एग्रोज जेल प्लेट बोला जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, एग्रोज जेल प्लेट बोलेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एग्रोज जेल प्लेट जो बनाते हैं उसमें ध्यान रखिए, यहां पर एक प्रॉप, इसी को आप प्रॉप भी कह सकते हैं, ये सी फॉर कंट्रोल आपके पास है। अब यही गुणसूत्र जो है, तो पहले हम क्या करते हैं, खांच बना करके यहां पर लोड करेंगे। माइक्रो पिपेट होता है, एक माइक्रो पिपेट, क्योंकि ये सारा चीजें पिपेट के द्वारा किया जाएगा, केमिकली काफी चीजें हैं। तो पिपेट के द्वारा हम क्या करेंगे, मान लिया एक क्रोमोसोम नंबर 7 था, हमने 7 पहले ले लिया, 2, 16 कोई भी आगे पीछे उससे मतलब नहीं है, लोड किया। अब इसमें बहुत सारे खंड देखिए आप गुणसूत्र में देख रहे हैं, तो इन खंडों को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्ट टेंडम रिपीट, नंबर ऑफ सॉल्ट टेंडम रिपीट। इन खंडों को हम क्या करेंगे, लोड कर दिया मैंने, इस खंड को यहां पर लोड कर दिया, इस गुणसूत्र को यहां पर मैंने लोड करके दिखाया, इसको यहां पर लोड किया, ऐसे इसको यहां पर लोड कर दिए गए। इसमें एक ये स्टैंडर्ड कंट्रोल, जिसको हम तुलना करेंगे ए और बी से, गुणसूत्रों से। अब क्या किया, अब हमने मान लिया ए पर्सन के, तो अब ये पर्सन की जो तुलना करना, उसको दूसरी एग्रोज जो प्लेट में हम क्या करते हैं, नंबर लोड करते हैं। फिर यहां पर क्या, एक प्लस माइनस चार्ज भी दिया जाएगा। प्लस माइनस चार्ज अर्थात डीसी हल्का करंट होता है एडाप्टर के द्वारा, जब दिया जाएगा तो इसमें जब हल्का करंट पास होगा, क्योंकि ये बेस पेयर है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो हल्के से क्या हो जाएंगे, ये मूव करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, एग्रोज जेल के ऊपर ये मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो कोई यहां पर माना, कोई यहां पर, कोई यहां, देखिए अलग अलग तरीके से मैंने कोशिश किया है, मेरे पास कलर चाक नहीं है बट मैंने कोशिश किया। ये दो देखिए हमने डार्क कर दिया, इनमें लाइनिंग बना दिया, इनको ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ये पता लगे कि ये इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल के इन गुणसूत्रों में क्या डिफरेंस मिला है। देखिए 2 लाइनिंग वाले यहां, देखिए यहां पर ये 2 आपके पास लाइनिंग वाले मिले। तो इस तरीके से मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे आप देखेंगे कि ये 2 देखिए यहां पर आए खिसक करके, ये 2 यहां पर खिसक करके आए, ये अलग पड़ा रह गया आपके पास। तो ये है क्या, ये भी आपके पास नंबर ऑफ सॉल्ट टेंडम रिपीट हैं। कहने का मतलब आप ऐसे समझें, इस चीज को नहीं समझ पाए हैं, करने का तरीका बहुत आसान है। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में समझा रहा हूं कि हमने क्या किया, किसी मान लिया प्लांट या एनिमल की त्वचा, बाल जो है उखाड़ लिया, तो या सलाइवा, ब्लड, बहुत सी चीजों से हम डीएनए को ले सकते हैं। तो हमने मान लिया किसी व्यक्ति का बाल ही ले लिया, छोटा सा बहुत आसान सा उदाहरण है,
बाल ले लिया गया, बाल को रूट अगर है तो इस रूट को क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे, धुल लेंगे, पानी से ऐसे नहीं धुल देंगे। एक पेट्री डिश में हल्का सा लिफ्टिंग करेंगे तो इस पर लगे हुए बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी, बहुत सारी क्या होंगी, सेल होंगी। इन सेल के अंदर हमें मालूम है क्या पड़ा होगा, डीएनए होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, केमिकली इस डीएनए को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव का मतलब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आंख से कुछ दिखेगा नहीं, ये सारा केमिकली होगा। कैसा होगा, केमिकल अर्थात रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि आपको पढ़ा रखा कई सारे एंजाइमों का उपयोग करके हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में इस जो धुला गया, अब जो वॉशिंग बचा हुआ था उसको हमने इसमें ट्रांसफर कर लिया। किसमें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कई एंजाइम्स भी डाले जाएंगे। एंजाइम्स डाले जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो कोशिका थी, कोशिका के ऊपर जो मेम्ब्रेन या बहुत सारे अन्य जो कवर हैं, बैरियर लगे हुए हैं आप कह सकते हैं, वो बैरियर रिमूव हो जाएंगे। जब बैरियर रिमूव हो जाएंगे तो हमारा डीएनए क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, अर्थात फ्री हो जाएगा, सीधा सा पॉइंट है। और जब डीएनए फ्री हो जाएगा अब इसमें आ जाएगा। अब इस डीएनए को हम करेंगे क्या, तो पहले हमें करना बेटा यहाँ पर पड़ेगा पीसीआर करना पड़ेगा। पीसीआर का मतलब पॉलीमराइज चैन रिएक्शन आपके पास जो है, ये पॉलीमराइज जो चैन रिएक्शन है, पीसीआर क्या करता है, किसी चीज डीएनए को एम्प्लीफाई कर देता है, कई गुना बड़ा कर देता है, कई गुना क्या बड़ा कर देता है। जैसे आप धीमे से बोलते हैं, माइक लगाया गया तो माइक क्या करती है, आवाज को एम्प्लीफाई कर देती है, बड़ा कर देती है। उसी प्रकार से हम डीएनए को क्या करते हैं, पीसीआर के द्वारा, अर्थात पॉलीमराइज चैन रिएक्शन एक मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा डीएनए को क्या करेंगे, एम्प्लीफाई करेंगे। एम्प्लीफाई करने से डीएनए कई गुना या कई लाख टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो हमने पीसीआर में पढ़ाया है, 2n टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसी डीएनए को जो, अब इसके लिए छोटी छोटी पीसीआर बहुत आसान सी मशीन होती है, एक छोटी सी है, इसके अंदर ट्यूब में ही ये भर के रख दिया जाता है, कुछ देर लगा रहेगा, मशीन क्या वो मूवमेंट करके, रोटेट करके, एम्प्लीफाई करके काफी बड़ा कर देगा डीएनए को। अब हम क्या करेंगे, उसी जो एम्प्लीफाइड हमारा डीएनए था उसको क्या करेंगे, अलग अलग कई चीजों का करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए हमने अलग बना रखा, ए इंडिविजुअल के लिए अलग टेस्ट ट्यूब होगी, बी इंडिविजुअल के लिए अलग टेस्ट ट्यूब होगी, सब अलग अलग करके बना करके इन सब पर लोड कर दिया जाएगा। लोड कर दिया जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो माने करंट, तो यहां पर हल्का सा डीसी करंट प्लस माइनस दिया जाएगा, तो उससे बैंड क्या हो जाएंगे, मूवमेंट करना शुरू करेंगे करंट की वजह से। तो हम इससे तुलना कर लेंगे कि किस इंडिविजुअल का इस इंडिविजुअल में कितना डिफरेंस है, या पैटर्न क्या है, अरेंजमेंट का क्या सीक्वेंस बनकर के आया। एकदम अल्ट्रावायलेट लाइट में हल्का येलोइस कलर के एकदम चमकते हुए बैंड दिखते हैं। हम लोगों ने बहुत सारा चूंकि किया है एक्सपेरिमेंट, हल्का सा येलोइस कलर के शाइनिंग करते हुए बैंड दिखेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। क्योंकि आपको मालूम है, हमने पढ़ा दिया है कि प्यूरिन्स हैं और पायरिमिडीन्स हैं, तो कौन किसकी डेंसिटी कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी के आधार पर मूव करेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं। और ये क्या हुआ, ये डेंसिटी के आधार पर, भाई जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, हैवी वेट होगा, वो पास में रह जाएगा, जो लाइटर होगा वो और आगे मूव कर जाएगा। इस तरीके से बैंड ये मूव करेंगे, और मूव करने के बाद हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बैंडों की तुलना करेंगे। ये बैंड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये क्या बेस पेयर है, नाइट्रोजनस क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उनको हम चेक कर रहे हैं, तब हम तुलना कर सकते हैं। मदर जो है, फादर है, मदर है, उसके चाइल्ड है, तो उसको भी तुलना कर सकते हैं कि उन्हीं का एक बच्चा है या नहीं है। अगर ये तुलना करनी है तो कैसे किया जाएगा, तो भी आप ऐसे ही तरीका करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये हमने ले रखा है सी, जो है किसका है, ए डीएनए फ्रॉम द इंडिविजुअल सी का। तो ए इंडिविजुअल लिया गया, बी इंडिविजुअल लिया गया, यहां पर आपने देखा, और ये सी इंडिविजुअल, देखिए ए लिया गया व्यक्ति, बी व्यक्ति आपने देखा, ऐसे सी व्यक्ति। हम इनको सबको तुलना कर सकते हैं, कौन किससे कितना मैच कर रहा। सपोज दैट ये मदर थे, ये फादर थे, ये उनका चाइल्ड था, है चाइल्ड नहीं है, हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, हम एक कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, इस तरीके से तुलना कर लेंगे डीएनए खंडों की। तो डीएनए खंड बता देंगे कि ये
इससे पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इस चाइल्ड की है या नहीं है। तो इस तरीके से किसी क्रिमिनल का या किसी अन्य इस तरीके की चीज़ों का क्या हम करते हैं, इसका पता लगाते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज की बहुत महत्वपूर्ण बायोलॉजी की एक क्या है, हथियार है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसके द्वारा हम कई चीज़ों को, क्रिमिनलिटी को पता लगा सकते हैं। लगाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है यह तकनीक। अब देखिए लास्टली हम देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंट का महत्व। हालांकि बता मैंने पहले दिया है, अपराधियों को पकड़ने के लिए, मान लिया किसी ने कोई अपराध किया है, उसकी बॉडी का जो भी पार्ट रह जाता है उस पार्ट से हम पता लगा सकते हैं कि ये क्रिमिनल है व्यक्ति या नहीं है। और पहचानने में, किसकी पहचान करने में, खास कर अगर देखा जाए मातृ या पितृत्व यानी पिता, बहुत से ऐसे कई विवाद भारत में भी देखे गए हैं कि वो पिता कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं है, तो बेटा है नहीं है, ये इस विवाद को सुलझाने में भी इस तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आशा और विश्वास है कि यह टॉपिक आपको समझ में जरूर आया होगा। इसी तरीके से बच्चों वीडियो देखते रहिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।